इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास, it is a three-dimensional space around a charge in which the force of attraction or repulsion can be felt। कि हमारे पास चार्ज के अराउंड का एरिया जहाँ पे उसकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फिर रिपल्शन हम फील कर सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। Now electric field intensity, it is the force experienced by a unit positive charge when placed in a magnetic field। क्या हमारे पास एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, छोटा चार्ज जो होता है, वो अपने ऊपर कितनी फोर्स फील कर सकता है जब हम उसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। It is denoted by capital E. Its unit is Newton per coulomb and it is a vector quantity। ठीक बच्चों? Now, electric potential and potential difference, आज का दूसरा मेन टॉपिक जिसके लिए हम ये सारी इलेक्ट्रिक फील्ड और ये सारी चीजें पढ़ रहे थे। अब क्या कहता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है? It is the amount of work done in bringing a unit positive charge from infinity to a given point in an electric field। कि हमें कितना वर्क करना पड़ता है एक यूनिट चार्ज को एक ऐसे एरिया से, एक ऐसे पॉइंट से लाने के लिए जहाँ पे कोई चार्ज नहीं है, वहाँ पे कुछ फोर्स नहीं है, लेकिन हमने उसे लाना है एक ऐसे एरिया में जहाँ पे पहले से फोर्स है। ठीक, तो उस फोर्स वाले एरिया में, उस चार्ज वाले एरिया में हमें लाने के लिए जो वर्क करना पड़ता है, दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक बच्चों, मैं फिर से रिपीट करती हूँ, इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, हमें जो काम करना पड़ता है ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव, के एक पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी पॉइंट से जहाँ पे हमारे पास कोई फोर्स नहीं है, टू अ गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक पॉइंट को लाने के लिए हमें कितना वर्कआउट करना पड़ता है, उसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारे पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है बच्चों? स्केलर क्वांटिटी है। द SI यूनिट इज जूल पर कूलम। हमारे पास जूल पर कूलम इसकी SI यूनिट है, और जूल पर कूलम को क्या कहते हैं हम? वोल्ट कहते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? कि इट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि हम एक पॉइंट चार्ज को लेते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज को लेते हैं, और हमें दो पॉइंट दिए हुए हैं। लुक हियर, ये हमारे पास एक इन्फिनिटी पॉइंट है। इन्फिनिटी मींस ऐसा पॉइंट जहाँ पे कोई फोर्स नहीं है, वो चार्ज फ्री है, उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं एक्ट अपॉन हो रही। और यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है। हम कह देते हैं जो पॉइंट ए है उसकी वो क्या है? हमारे पास हायर पोटेंशियल पे है, और पॉइंट बी क्या है? लोअर पोटेंशियल पे है। हम पहले इन्फिनिटी पॉइंट से लेके आते हैं चार्ज पॉइंट पे ए में। तो जब हम ऐसा कर रहे हैं तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहते हैं। इन्फिनिटी से चार्ज वाली जगह पे लाने के लिए हम इसे पोटेंशियल कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब हमारे पास इन दोनों पॉइंट के दरमियान में डिफरेंस है चार्ज का, तो हमने क्या करना है? पॉइंट ए से अपनी बॉडी को मूव कराना है पॉइंट बी तक, तो इसे हम क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम अ पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर जब हम बॉडी को मूव कराते हैं तो उसे क्या कहते हैं? potential difference. It is a scalar quantity. Its unit is joule per coulomb. Means किसकी यूनिट भी वही है, joule per coulomb volt. It is responsible for the flow of current in a conductor. कि हमारे पास potential difference की वजह से क्या होता है? करंट फ्लो करता है। Measured by a device called voltmeter. कि हम इसे किससे मेजर करते हैं? वोल्ट मीटर से मेजर करते हैं। Hope so it's clear to you, and if anything is not clear, do ask. Thank you. Allah Hafiz.